बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो जो इमरान खान के IMF को ख़त लिखने पर उस पर खासा शोर मचा है, और दूसरा पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान उन्होंने हलफ उठा लिया। तीसरा इसहाक डार साहब का भी इस पर रद्द अमल है इमरान खान साहब के ख़त पर। और इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर जो है वो उम्मीदवारों का क्या बना, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IMF को, जो इमरान खान के ख़त के हवाले से बात हो रही है। लेकिन इमरान खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ख़त इसलिए लिख रहे हैं कि मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा, कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, सरमायाकारी ना आई तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए। नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, कमिश्नर रावलपिंडी को भी उठाकर तशद्दुद किया गया और उनका बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। ये इमरान खान साहब का कहना था। और इमरान खान साहब का इस हवाले से ये बात करना कि कर्ज जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी तो कर्ज बढ़ता जाएगा, इस बात को में लॉजिक नज़र आती है। क्योंकि कर्ज लेंगे वो तो इस्तेमाल हो जाएगा, जब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, पाकिस्तान में सरमायाकार अपने सरमाया नहीं लाएगा, तो उस वक्त तक तो ये काम नहीं हो सकता बेहतर। लेकिन उस पर इसहाक डार साहब ने रद्द अमल दिया कि ख़त लिख कर कौमी सलामती ख़तरे में डाल दी गई है। इसमें कौमी सलामती ख़तरे में डालने वाली बात ही नहीं है। इमरान खान ने ये बात इसलिए की कि इस मुल्क में ज़ाहिर साफ़ और शफाफ इलेक्शन, जो पहले IMF के साथ जब IMF गया है बनी गाला, वहाँ पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने एक ही चीज़ रखी थी कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके दूर किए जाने चाहिए। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात जब तक दूर नहीं होंगे, अवामी मैंडेट का जब एहतराम नहीं किया जाएगा तो ये मामला बढ़ेगा, इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जाएगा। और जब अदम इस्तेकाम होगा तो कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। ये बात बड़ी छोटी सी है जो कि समझ में हर इंसान के आ जाती है। कोई बंदा क्यों ऐसी जगह पर अपना सरमाया लगाएगा जहाँ पर उनको पता ही नहीं कि होना क्या है आगे। और हमारे मुल्क का बदकिस्मती से यही मसला है कि हम पिछले 2 साल से यही देख रहे हैं कि यही नहीं पता चल रहा होना क्या है। अवाम ने जिस तरफ वोट डाला उस तरफ निकला नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बात हम नहीं कर रहे, आलमी मीडिया कर रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तशवीशनाक बात है, लेकिन इस पर हम गौर नहीं कर रहे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। जो तादाद है वो हुकूमती इत्तेहाद की 215 थी, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे वो 98 अरकान ने हलफ उठाया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो तहरीक इंसाफ के लोग ज़ाहिर शामिल हुए हैं उसी वजह से, और ये मखसूस नशिस्तें अभी इनको नहीं मिली है और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसला नहीं किया। तो ये अब चूँकि ये चीज़ें सारा कुछ वाज़िया नज़र आ रही हैं, तो इन चीज़ों को देखना होगा कि जब आप इस तरह के मामला करते जाएंगे तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? आपने 2 साल से जोर लगा लिया है, टिल लगा लिया है जिसे कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्तेकाम नहीं आ रहा। यही वजह है उसकी। और मैं आपको ये बताऊं कि जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक है वो फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी 214 सीटें बनती हैं, और जो मुस्लिम लीग नवाज है उनकी तहरीक इंसाफ के मुताबिक 36 सीटें बनती हैं फॉर्म 45 के तहत। अब जब इतना बड़ा वाज़िया फ़र्क, यहाँ तो इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए और गैर जानिबदार लोग जो हैं वो बैठे, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और इस पर पता चले असल बात क्या है। जैसे अब इन्होंने आज देखे ना कि तीनों हलकों में दोबारा कामयाबी के इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जबकि रावलपिंडी कमिश्नर ने भी पिंडी वाली सीटों के बारे में भी यही कहा कि 70-70 हज़ार की जो लीड थी हमने इसको शिकस्त में बदला। तो इस पर तो एक बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ मजाक ये है, इंक्वायरी किन्होंने करनी है? जिन पर इल्ज़ामात हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने नीचे इंक्वायरी करेगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं, पाकिस्तान का इमेज तबाह कर रही हैं। और इस पर अब मरियम नवाज साहिबा का एक इम्तहान शुरू होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अब जो सूरत हाल है मौजूदा, उसमें नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा सीटों के हवाले से हम बात करें
तो वो ये चीज़ नज़र आ रही है कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। तो मेरे नज़दीक मरीम नवाज़ साहिबा को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि ये जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं, इनको गलत साबित करने के लिए मरीम नवाज़ साहिबा को ये करना चाहिए कि जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, खुसूसन उनमें ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसी तरह सहाफ़ियों के हवाले से भी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जैसे इमरान रियाज साहब को रात गए उठाया गया और जिस तरीके से भी उठाया गया, लेकिन तमाम उनके जो ज़राए हैं, जो उनके हवाले से बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने की वजह से उठाया गया, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया जाए। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ साहिबा को, चूँकि अब वो वज़ारत आला के मनसब पर बैठने जा रही हैं और एक ये बड़ा ओहदा है, पंजाब का सूबा जो है वो पाकिस्तान का आधा समझ लें आप, आबादी के हिसाब से आधी आबादी पाकिस्तान की जो है सूबा पंजाब है। तो उसको देखते हुए मरीम नवाज़ साहिबा चूँकि एक बड़े सूबे की वज़ारत आला के लिए आ रही हैं और वज़ीर आला बन रही हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसे इक़दाम करें, बजाय इसके कि ये इक़दाम किए जाए कि हम ये करेंगे, वो एक बात की बात है। अब इक़दाम ये करना चाहिए, जैसे सहाफ़ियों पर, जैसे पुलिस जिसको चाहती है उठा लेती है, अगर मरीम नवाज़ साहिबा ये करने में कामयाब होती हैं कि जो मुखालफिन हैं उनको सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आइन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, अगर ये करने में कामयाब हो जाती हैं तो ये यकीन करें कि मुस्लिम लीग नून का इमेज भी बेहतर होगा और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा आपको उभरती हुई लीडर बनती नज़र आएंगी। अगर उन्होंने बदकिस्मती से ऐसे ही चले तो ये यकीन करें, ये मेरा तजिया है कि जो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो धांधली के बावजूद जो पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है कि 36 सीटें टोटल इनकी हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये 36 से 6 पे आ जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मरीम नवाज़ साहिबा ने इसे सियासी बसीरत के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ इसको अगर डिलीवर किया और सियासी मुखालफिन को जो है वो सियासत की हद तक रखा और उनके लिए माहौल खुला छोड़ा, और ये जो जैसे जुल्म और जबर का माहौल चल रहा है, कोई मुखालिफ बात करे तो उसे उठा लिया जाता है, अगर वो इसे सही करने में कामयाब हो जाती हैं और पुलिस को और तमाम जो उनके मातहत अदारे होंगे पंजाब में उनको अपने काम की डोमेन में ले आती हैं, तो फिर वो कामयाब तरीन वज़ीर आला के गर्दानी जाएंगी और मानी जाएंगी। उसकी वजह यह है कि फिर वो शहबाज शरीफ का नाम भी लोग भूल जाएंगे, फिर नाम सिर्फ मरीम नवाज़ का आएगा कि इन्होंने बेहतरीन तरीके से सूबे में हुकूमत की है। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ साहिबा इसको किस तरह डिलीवर करती हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं उनका भी बहुत किरदार होता है, जो आपके मशीर होते हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन बात रही IMF की जानिब से, तो IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को फंसाना है, उन्हें तो अपने सूद से कर्ज है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए।